उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में देर रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। अचानक आई इस आपदा के बाद कई घरों में मलबा घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना के बाद से 2 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में इस वक्त मौके पर रवाना हो चुकी हैं और अब सेना ने भी वहां पर मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले समझिए वहां पर आखिर हुआ क्या। थराली, ये स्थान थराली अलग है। इससे पहले धराली में आपने सुना होगा बादल फटा था, वहां बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये चमोली में आता है, उत्तराखंड में ही चमोली जिला। इससे पहले धराली जो था वो उत्तरकाशी के क्षेत्र में आता है। अब थराली में बादल फटा, इसके बाद थराली में एक बड़ी तबाही वहां पर आती है। ये आप तस्वीरें वहां से जो सामने आ रही है वो भी आप देखिए। देर रात 1 बजे इस घटना को वहां पर अंजाम हुआ। इससे 2 लोग अभी लापता है। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, उनके मकानों में पानी घुस गया है। इसके अलावा कीचड़ उनके मकानों के अंदर घुस गया है और बड़ी मात्रा में वहां एक भयंकर त्रासदी आई। घर, दुकान, सब कुछ तबाह हो चुके हैं। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। इसके अलावा सेना की टीमें भी वहां पर पहुंच गई हैं और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। कोशिश यही है कि जो 2 लोग लापता हैं उनको भी जल्द से जल्द यहां पर ढूंढा जाए। इसके अलावा अगर कोई इस मलबे के अंदर फंसा है तो उसको बाहर निकालने का काम भी रेस्क्यू टीम्स वहां पर करेंगी। देर रात यह हादसा हुआ तो किसी को भनक भी नहीं लगी थी, क्योंकि रात के 1 बजे था। रात के 1 बजे वक्त ऐसा होता है जब सब नींद में रहते हैं। थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ो में विजिट चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है और जो लोग भी जिला प्रशासन से जा रही घटनास्थल को जगह जगह पे रोड वॉश आउट हैं, ब्लॉक हैं, तो ऐसे रोड पे जा रहे हैं, टीम से आगे मूव कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संसाधन की कोई कमी नहीं होगी और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई ताकि एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मोबिलाइज करने की घटनास्थल पर। और थराली को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। थराली में रात में काफ़ी बरसात हुई और बरसात होने के कारण ऊपर क्षेत्र से काफ़ी अधिक मलबा थराली मार्केट में आया। मलबे में 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं और कई मकानों पे मलबा आ गया है। मलबे में कुछ गाड़ियां दबी हुई हैं और एक व्यक्ति के बहने की सूचना है, एक व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना है। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीमें, पुलिस और हमारा जिला प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, जिलाधिकारी स्वयं सब रास्ते पर पहुंच रहे हैं, रास्ते के लिए रवाना हो गए हैं। और देखिए, इससे पहले उत्तरकाशी के धराली में बादल अपने साथ तबाही लेकर आए थे। 5 अगस्त की वो डरावनी तस्वीरें कोई नहीं अभी तक भूल पाया और अब थराली से ये खबर सामने आई है जो बताती है कि इस बार उत्तराखंड पर आपदा काल किस तरीके से भारी पड़ रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। अभी भी आप अगर नाम में कंफ्यूज होंगे, धराली देखिए अलग स्थान है जो उत्तरकाशी में आता है उत्तराखंड के। इसके अलावा चमोली जो अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आता है थराली। हालांकि नाम मिलता जुलता है, लेकिन एक घटना 5 अगस्त को हुई थी जिसकी तबाही हमने आपको उस वक्त भी दिखाई थी और एक घटना आज 23 अगस्त को सामने आई है। जब तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं, थराली वो स्थान जहां पर भयंकर त्रासदी आई है। रात के 1 बजे ये नुकसान वहां पर हुआ। वैसे नुकसान कितना हुआ ये भी देखिए। लोगों के घर दब गए हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पूरा जो मार्ग है वहां पर रास्ते बाधित हो गए हैं और सब कुछ आपको पत्थरों के नीचे, कीचड़ के नीचे दबा दिखेगा। अभी क्यों हुई घटना देखिए, बादल फटा अचानक से और बादल फटने के बाद जो मलबा था वो ऊपर से नीचे की तरफ इस गांव में पहुंचा और इस गांव में जैसे ही वो मलबा पहुंचा, आप वहां पर देखिए किस तरीके का मंजर उसके बाद बनता हुआ वहां पर देखा। अब बादल फटने की घटना क्या है देखिए, ये भी आप समझिए। एक ही स्थान पर जब बहुत तेज बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है, हालांकि जो आईएमडी है उसका जो आंकड़ा वो कहता है कि 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हो गई या फिर 100 mm से ज्यादा की बारिश हो गई तो तब बादल फटने की घटना उसको माना जाता है। यानी कि एक ही बार में, एक ही समय में बहुत सारी बारिश वहां पर होना जो भरभरा कर देखिए किस तरीके से अपने साथ पूरा मलबा ऊपर पहाड़ों से नीचे की तरफ ले आती है, जिससे सारे गांव को नुकसान वहां पर पहुंचता है।
और उत्तरकाशी के बड़कोट में बनी झील का पानी अब कम होने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सियाना चट्टी इलाके में झील लगभग खाली हो चुकी है और इसका स्तर पुल से अब काफी नीचे आ गया है। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। हालांकि गंगोत्री मार्ग डबरानी से आगे बंद है और यमुनोत्री मार्ग भी सियाना चट्टी से बाधित हुआ है। जिला मुख्यालय समेत गंगोत्री और हर्षिल में हल्की बारिश जारी है। वहीं यमुनोत्री क्षेत्र में भी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। वही इलाका जो आप इस वक्त देख रहे हैं, देखिए बड़कोट का, उत्तरकाशी का ये इलाका, उत्तरकाशी में क्योंकि भयंकर बारिश हुई थी, उसके बाद धराली में वहां पर बादल फटा। बादल फटने के बाद हालात वहां पर बद से बदतर भी हुए। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। अब भी वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पानी थोड़ा कम हुआ है, नदियों का जलस्तर कम हुआ है और ऐसे में थोड़ी राहत की सांस लोगों ने वहां पर ली है। क्रेन के जरिए अब मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। ये बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पुल जहां से देखिए मलबा हटाया जा रहा है, ये वही पुल है जहां इससे पहले हमने एक बार पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, तो भयंकर बारिश थी और उसकी वजह से पूरा का पूरा पुल भी ढक गया था। लेकिन अब पानी जैसे जैसे कम हो रहा है तो पुल वापस दिखना शुरू हो गया है और पुल के ऊपर जो मलबा है उसको हटाने का काम इस वक्त प्रशासन कर रहा है। और देखिए 24 घंटे पहले झील का विकराल रूप वहां पर डरा रहा था और अब यमुना का लेवल धीरे धीरे कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। एक क्षेत्र जहां से यमुना नदी बहती है उत्तरकाशी जिले में ही आता है। सियाना चट्टी आप देखिए, उस क्षेत्र में पूरी तरीके से यमुना नदी अपने उफान पर थी। बारिश लगातार हो रही थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बारिश नहीं रुक रही थी। यही कारण था कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था और इससे खतरा वहां पर रह रहे रिहायशी इलाकों के लोगों को भी ज्यादा पड़ रहा था। और ऐसे में सियान चट्टी आप पूरी तरीके से डूबी हुई देखेंगे। लोगों के मकान वहां पर डूब चुके हैं, लोगों के घरों की मात्र छत वहां पर अब दिखाई दे रही। लेकिन आज 24 घंटे के अंदर कुछ फर्क पड़ा है। आज की तस्वीर और ये कल की तस्वीर आप देखिए, 24 घंटे पहले की तस्वीर। यमुना नदी वहां से बहती है, लोगों के घर यमुना नदी के अगल बगल में ही बने हुए हैं। उस वक्त भी प्रशासन ने लोगों को आगाह किया था कि वो घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। बारिश का पानी पहाड़ों में देखिए कैसे इकट्ठा होता है, ऊपर से आता है और नीचे की तरफ जहां पर गहराई उस पानी को दिखती है वहीं पर वो एकत्रित होना शुरू हो जाता है। नदियां उफान पर आ जाती है। इससे खतरा सबसे ज्यादा आसपास रहने वाले लोगों को होता है। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आप लोग, उसके अंदर था। आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। और लगातार बारिश और उसके साथ बहकर आए मलबे की वजह से सियान चट्टी इलाके में यमुना नदी पर अस्थायी झील बन गई थी, जिसकी जद में कई घर वहां पर आए हैं। और अब भले ही पानी कुछ कम होने लगा हो, लेकिन घरों के अंदर तक मलबा भरा हुआ है। 3 तस्वीर आपके सामने। बाजार भी इस वक्त तबाह हो चुके हैं। कृत्रिम झील वहां पर बन गई। कृत्रिम झील यानी कि एक फेक नदी आप इसको कह सकते हैं, फेक झील कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण पहाड़ों में बन जाती है अक्सर। और यही वहां पर हुआ। सियान चट्टी का इलाका जहां आप देखिए लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ चुका है। वहां पर झील है नहीं असल में, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा है क्योंकि पहाड़ों से पानी ऊपर से नीचे की तरफ को आया। आप समझिए, कोई ऊंचा इलाका है और कोई नीचा इलाका है, तो बात तो सही है, अगर ऊंचे इलाके में बारिश होगी तो सारा पानी नीचे की तरफ को आएगा। और वो नीचे कहां इकट्ठा होता है? जहां पर लोगों के घर बने होते हैं रिहायशी इलाकों में। 2 पहाड़ों के बीच की जगह को वैली कहते हैं और वहीं पर अक्सर लोगों के घर बने होते हैं और वहीं पर पानी भी इकट्ठा हो जाता है। आप देखिए, उसके बाद अभी लोग राहत की सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पानी कुछ कम हुआ है, उसका जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। पूरे घरों पे पानी आया था और पूरे होटलों का जो भी रजाई गद्दे जगमग सारा नुकसान हो गया, सारा बह गया है। कम से कम मेरे होटल दीपिन होटल में 2 फ्लोर पर पूरा पानी आ गया था। ये फर्स्ट फ्लोर रही है, इस पे पूरा पानी भर गया था। सर यहाँ पे इतनी ऐसी स्थिति हो रखी थी उस समय कि इतने फास्ट से जो पानी भरा है ना कि लोग जो है अपने आप को बचाने में कहीं से भी कोई भी भाग पा रहा था। मतलब कि न तो किसी ने अपना शटर डाउन कर पाया उस समय, न तो अपना कागज बचाने की कोशिश कर पाया उस समय। लोगों ने इतना ही सोचा था उस समय कि अपनी जान बच जाए, बाकी तो बाद में देख लेंगे। और मेरा पति वो ऐसे मेंटर वाला, हम 2, एक लड़की थी मेरी, एक मेरे सासू थे। हाँ, हम बच्चों के संभालते हैं कि अपने बिस्तर की वो हमारा सारा मकान डूब गए। वो देखो ना, नदी के पास है मकान हमारा, भीग गए सारे। हम कुछ भी नहीं बचा सके, कुल अपनी जिंदगी बचाए, उठा कुछ भी नहीं बचा सके, हमने ही नहीं बचा सके। अब आप लोगों का हम भूख मारा हूँ ना, हमारे लिए कोई राशन भी नहीं है, ही नहीं कोई राशन।